हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम फिर से केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री में मुझे फीडबैक मिला बच्चों का। उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें नाइन्थ का जो बेसिक है जो 11th में इम्प्लीमेंट होना है उसमें कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है। जैसे आइसोटोप्स हो गए, एटम्स हो गए, कुछ बच्चों को आइसोबार एंड आइसोटोन में कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो आज हम ऐसा लेक्चर अटेंड करेंगे, बिकॉज संडे भी है। तो ऐसे लेक्चर में अटेंड करेंगे जो आपको बेसिक क्लियर कर देगा, जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले हम जब भी केमिस्ट्री की बात करेंगे, जहाँ बेसिक जब भी केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होता है मैटर के साथ कि मैटर, व्हाट इज मैटर। मैटर आप 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैटर देखो, अगर मैं नोटबुक पे लिख रहा हूं, नोटबुक भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज ऑल्सो मैटर। अगर मैं पेन की बात कर रहा हूं, पेन भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज मैटर। अगर मैं खुद को देख रहा हूं, मैं खुद भी तो एरिया को कवर कर रहा हूं, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो मैटर। तो मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is composed of matter. Matter and antimatter. Antimatter is a new discovery, but अभी पब्लिश नहीं हुआ है बुक्स में, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो मैटर जो है वो ऐसा सबस्टांस होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, दैट इज मैटर। तो मैटर की आगे जो 3 फॉर्म्स होती हैं, वन इज सॉलिड, अदर इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। ये आपको तीनों पता है। तो हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे जो बेसिक है केमिस्ट्री का। तो जब भी बेसिक की बात करते हैं केमिस्ट्री का, सबसे जो छोटा सा सेक्शन आता है, सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है, दैट इज एटम। कि व्हाट इज एटम, होता क्या है एटम। तो एटम एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब हो गया सबसे छोटा। एटम को अणु भी बोलते हैं, कण भी बोलते हैं, अणु भी बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब हो गया कि इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं उसके बीच में जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एटम, दैट इज कॉल्ड एटम। एटम को डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने, डाल्टन की जो थ्योरी थी उसने ये बताया कि जो मैटर होता है वो कहां से बनके मिलके बना। मैटर जो भी है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट आर नोन एज एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम आपको क्लियर हो गया। एटम बहुत छोटा होता है। एटम का अगर हम साइज की बात करें, 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻12 मीटर तक होता है। साइज मतलब दिस इज एंगस्ट्रॉम। आप नैनोमीटर भी लिख सकते हो, 10⁻⁹ नैनोमीटर से लेकर पिकोमीटर तक, मतलब 1 नैनोमीटर, जब कुछ भी नैनोमीटर में, मतलब इनके जो यूनिट्स होते हैं वो नैनोमीटर में हम कंसीडर करते हैं, बिकॉज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनको एटम्स बोलते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें उसको एटम बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो एटम के बीच में हम 9th क्लास में पढ़ते आए हैं, एटम के बीच में 3 पोर्शन होते हैं। वन इज प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर, जो न्यूक्लियस के बीच में। दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स, और ये दोनों किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल मतलब 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए एटम के बीच में 3 पार्ट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंप्राइज्ड द न्यूक्लियस। इसका मतलब एक प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल। इसका मतलब न्यूक्लियस जो होगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा। और मोर ओवर यह भी पता होना चाहिए कि एटम जो होता है, एटम एज अ होल, एटम पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है। इसका मतलब हो गया इसके बीच में
नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई चीज न्यूट्रल है इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से अगर लेट अस सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब हो गया इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर 11 पॉजिटिव चार्ज है 11 नेगेटिव चार्ज है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, टोटल जो चार्ज आ जाएगा वो 0 आ जाएगा सोडियम एटम के ऊपर। तो हमेशा याद रखना है कोई भी एटम हो उसके ऊपर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं होता। ये भी बात किसने बोली है? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, पहले हम आपको बेसिक क्लियर कर दें। तो एटम हो गया सबसे छोटा पार्ट, एटम हो गया सबसे छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट की, कि एलिमेंट क्या है। अब एलिमेंट को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा एटम को ब्रीफ कर लेते हैं। अब हमने अभी बात की कि एटम का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। अगर इसका साइज छोटा होता है इसका मतलब इसको इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, जैसे एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, कि एटम का मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, इनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा, इनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एटम्स का ग्रुप बना देते हैं। एटम का ग्रुप, मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल दूंगा, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस सपोज मेरे पास राइस ग्रेन्स हैं, राइस ग्रेन चावल के दाने हैं। अगर मेरे को एक चावल के दाने का मास निकालना है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो मशीन्स हैं, जो मेरे पास बैलेंस है, वो इतनी छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम 100 पीसीस ले लेते हैं। 100 पीसीस का जो मास आता है, लेट अस सपोज उसका मास आ गया m ग्राम। तो एक पीस का निकालना होगा, हम वहां से कर सकते हैं कैलकुलेट, दैट इज m/100। ये एक पीस का मास आ जाएगा, बिकॉज जो चावल के पीसेस हम ले रहे हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। सेम इज द केस, एटम जितने भी होते हैं, अगर एक एलिमेंट के एटम हैं, अगर एक तरह के एटम हैं, जैसे अगर मैं सोडियम के एटम की बात कर रहा हूं, 2 सोडियम के एटम हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होगी, सिर्फ रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो हम क्या करते हैं, एटम का एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं मोल। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी। मोल का मतलब हो गया कि एक ऐसा यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं 1 मोल। 1 मोल के मतलब इसके बीच में हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को कंसीडर करते हैं। एटम्स को, दिस कंसेप्ट इज सिमिलर टू डजन कंसेप्ट। जैसे आप डजन की बात करते हो ना, जैसे आप बोलते हो एक डजन में 12 आइटम्स होंगी या एटम्स होंगे, तो अगर मैं मोल की बात करूं उसके बीच में इतने एटम्स होंगे। क्योंकि अब एटम का साइज बहुत छोटा है, इसलिए हम एक ग्रुप बना लेते हैं इतने एटम्स का। अगर इतने एटम्स होंगे उनका मास कितना होगा, तो वहां से हम एक एटम का मास भी निकाल सकते हैं। दिस इज मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट ये आपने 9th में पढ़ा होगा। मोल कंसेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज मोल के बीच में 6.022 इंटू 10⁻, कुछ बुक्स में यहाँ पे 2-3 भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। डेसिमल के बाद जैसे हम 3 डिजिट आगे चलते हैं तो वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज 1 मोल। इसको कंसेप्ट को दिया था एवोगैड्रो ने, इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इज इट क्लियर कि मोल के बीच में, 1 मोल के बीच में इतने एटम्स होंगे, 1 मोल के बीच में इतने एटम्स होंगे। इज इट क्लियर? ये तो 9th का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सेम और आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम्स। मतलब ऐसा ग्रुप जिसके बीच में सेम टाइप के एटम हो, उनको एलिमेंट बोलते हैं। और इसको प्योर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको प्योर फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, अगर मेरे पास सोडियम का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके बीच में सारे के सारे एटम सोडियम के होंगे, सारे के सारे एटम
सोडियम के होंगे। और अगर मैं क्लोरीन की एग्जांपल ले रहा हूं तो यहां पे सारे के सारे एटम क्लोरीन के होंगे। तो एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। मतलब इसके बीच में जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, सारे के सारे सेम होंगे, इसको बोलेंगे एलिमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड की। ये ऐसे टॉपिक हैं, अब 11th क्लास में आ रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल आने चाहिए, बिकॉज आप ये 9th में पढ़ते आ रहे हैं, 8th में पढ़ते आ रहे हैं, 10th में पढ़ते आ रहे हैं। तो मोरओवर आपको रिवाइज करने के लिए या एक आपको ब्रशिंग करने के लिए कि जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर देते हैं। बिकॉज आज संडे था तो हम डाउट क्लास को क्लियर करते हैं, यहाँ पे किसी को डाउट होगा। तो मिक्सचर और कंपाउंड में देखो, मिक्सचर और कंपाउंड बनते कहाँ से है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से। सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो मिक्सचर में रेशियो जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, रेशियो जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। मतलब एनी रेशियो, कोई भी रेशियो प्रेजेंट हो सकती है एटम्स की। लेकिन कंपाउंड्स में जो रेशियो होगी दैट इज फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं सोडियम है क्लोरीन के साथ कंबाइन किया, मतलब 23 ग्राम सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन किया, 35.5 ग्राम्स के साथ क्लोरीन के साथ कंबाइन किया। अब ये कंबाइन करने के बाद NaCl बना देता है। इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड, क्योंकि NaCl जब भी बनेगा तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में रेशियो 35.5 रहेगी हमेशा, हमेशा। और मिक्सचर में क्या होता है कि रेशियो फिक्स नहीं होती। जैसे मैं बना दूं, सैंड लिया, उसमें वाटर डाल दिया, उसमें मैं क्ले डाल रहा हूं, तो ये सारा मिक्सचर, इसमें रेशियो फिक्स नहीं है। आप अगर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कंस्ट्रक्शन घर में आप काम करते हो, कंस्ट्रक्शन लगाई है घर में, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बना रहे हो, उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए कोई मसला नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो जाए, उसमें रेशियो जो है वो अप एंड डाउन हो सकती है, उनको हम मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन जब आप कंपाउंड की बात करो वहाँ पे रेशियो फिक्स होगी, वहाँ पे आप पॉइंट में भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज कंपाउंड एंड मिक्सचर। आई थिंक इट इज अ सिंपल कंसेप्ट कि दोनों के दोनों, कंपाउंड होगा चाहे मिक्सचर होगा, बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से। लेकिन मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होती, बल्कि कंपाउंड में रेशियो फिक्स होती है। ये इनके बीच में मेन डिफरेंस है। अब एटम एलिमेंट हो गया, मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया। अब बात करते हैं हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। ये कंसेप्ट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। एटॉमिक मास भी बोलते हैं इसको, मास नंबर भी बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम, कि किसी एटम में प्रोटॉन कितने हैं या फिर उस एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हमें पता है जितने प्रोटॉन होंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए एटॉमिक नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सोडियम इसलिए लेता हूं बिकॉज सोडियम इज द रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट इज माय फेवरेट एलिमेंट। तो सोडियम अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज एटॉमिक नंबर इज 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब हो गया इसके बीच में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? सेकेंड इज मास नंबर या एटॉमिक मास। पहले हम मास नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बाद में बात करते हैं। मास नंबर होता है, इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो वैल्यू आए उसको बोलते हैं मास नंबर, उसको बोलेंगे मास नंबर। जैसे मैं सोडियम की एग्जांपल दे रहा हूं फर्दर, सोडियम 1123। इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है इसमें प्रोटॉन 11 है और
मास नंबर मतलब इसमें जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो 23 है, तो यहां से हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल सकती है, बिकॉज प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 11 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 12। तो यहां से हमें कंसेप्ट मिल जाएगा न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो फर्दर आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट मास नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड मास नंबर। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। सबसे पहले आइसोटोप्स, देखो होते क्या है, ये सारे के सारे एटम्स होते क्या हैं, एटम्स। आइसोटोप्स में ऐसे एटम होते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर या फिर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो कहता है वो एटम्स जिनके बीच में एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने चाहिए बट मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, उनको बोलेंगे आइसोटोप्स। जहां फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको बोलेंगे आइसोटोप्स। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कार्बन 12 है, दिस इज कार्बन का वन आइसोटोप कार्बन 12 एंड अदर वन इज कार्बन 14। कार्बन 12 जो होता है वो नॉर्मल जो अबंडेंट है, दैट इज कार्बन 12। कार्बन 14 जो है वो रेयर होता है और इसको यूज किया जाता है कार्बन 14 डेटिंग में। जब किसी, आप देखते हैं, आप एसएसटी में बहुत बार पढ़ा होगा कि किसी स्टैचू की लाइफ पढ़ते हैं कि ये 1500 साल या 1600 साल, कोई 2000 साल पुराना स्टैचू जमीन के अंदर से निकला है, उसकी जो एज निकालने के लिए आइसोटोप यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कार्बन 14 आइसोटोप। और कार्बन 12 इज अबंडेंट, जो आप यहाँ पे वुड में देखते हो, यहाँ पे भी कार्बन 12 है। इनमें एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में 6 है, लेकिन एक में नंबर ऑफ जो मास नंबर है वो 12 है, दूसरे में 14 है। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 प्लस 6, ऐसे लिख सकता हूं 12 को 6 प्लस 6, 14 को ऐसे लिख सकता हूं 6 प्लस 8। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 6, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 8। तो यहां से हमें ये एक कंसेप्ट और मिल गया कि आइसोटोप्स ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जिनके बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स है, तो उनमें डिफरेंस आ गया। तो आइसोटोप्स, रिमाइंड रखना कि आइसोटोप्स ऐसे सबस्टांसेस होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो बट मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो, उनको बोलेंगे आइसोटोप्स। सेकेंड वन इज आइसोबार्स। ये होते हैं ऐसे एटम्स हैविंग सेम मास नंबर। इनमें क्या होता है, एटम्स सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये इनका उल्टा होता है। इनमें मास नंबर सेम होता है बट जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट। देखो आइसोटोप्स में जो एटम होंगे वो दोनों सेम होंगे, कार्बन है, लेकिन यहां पे एटम अलग अलग होंगे, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है तो इसका मतलब एटम अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कार्बन है, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कार्बन का 6। अब यहां पे मास नंबर दोनों का सेम है, नाइट्रोजन का मास भी 14 है, कार्बन का मास भी 14 है, बट एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, तो इनको बोलेंगे आइसोबार्स। तो ये क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स हो गए जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा। इज इट क्लियर? तीसरा आ जाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, आइसो मीन सेम, टोन्स मीन न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे एटम्स जिनके बीच में न्यूट्रॉन्स का नंबर मतलब न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दैट इट इज C6 and here it is 14 and O8 that is 16। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 14 - 6, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 8। अगर यहां पे बात करूं
नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8। दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो सेम है। अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है देन इट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। तो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। बट आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो दिस इज अ कंसेप्ट अबाउट आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोटोप्स। अब एक डेफिनेशन और होती है मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ये होता है ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब एटम का ऐसा ग्रुप जो अकेले एग्जिस्ट कर सके। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बना हुआ है और अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, देन इट इज मॉलिक्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इसमें आज जो था कंसेप्ट उसमें हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर के बीच में एटम क्या होता है, एटम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, एटम के उसके बाद हमने एलिमेंट पढ़ा, मिक्सचर, कंपाउंड, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे कंसेप्ट हैं, ये आपके 9th क्लास के सिलेबस में ऐसा कंसेप्ट होता है। तो ये आपके लिए आज इतना ही। तो आप अगर आपको कोई डाउट होगा या क्वेरी होगी आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।